नमस्कार दोस्तों। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित साइंस एंड टेक की एक स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि यूपीएससी जीएस के मेंस थ्री थ्री पेपर में और यूपीएससी प्रीलिम्स में उपयोगी साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन मेजर प्रिंट आउट ए बिल्डिंग। तो आज का टॉपिक है 3D प्रिंटर बिल्डिंग। जैसे कि आज की इस न्यूज़ में बताया गया है कि तमिलनाडु के एक शहर है कांचीपुरम, उसमें स्वदेशी तकनीक के आधारित 3D प्रिंटेड कंक्रीट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। तो आप जब भी ऐसी खबर मेंस आती है, तो आप मेंस के दृष्टिकोण से या अपनी आंसर राइटिंग में इसको एक केस स्टडी और एग्जाम्पल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे ये हो सकता है कि आप ऐसा कोई डायग्राम बनाओ, जिसमें आप इसके लाभ बता सकते हो कि 3D प्रिंटेड जो टेक्नोलॉजी है, उससे किस प्रकार लाभ हो सकता है। तो हम जानते हैं इसके बहुत सारे कीवर्ड में आप आंसर लिख सकते हो कि ये जो इस मतलब टेक्नोलॉजी या नवाचार है, इसके माध्यम से क्या होता है कि समय की बचत होती है और ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर जो वेस्ट होता है काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, समय की इसमें बचत हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी आपदा प्रबंधन हमारे देश में आती है, जैसे कभी भूकंप और कभी चक्रवात की घटनाएँ या सुनामी की घटनाएँ होती है, तो वहाँ पर हमें वापस रिहैबिलिटेशन करते समय, यानी पुनः आवास और वहाँ की जो आबादी है उनको बसाने के लिए हमें कम समय में अच्छे आवास चाहिए। तो वहाँ पे ये तकनीकी बहुत ही काम आ सकती है। जैसा कि पहले भी गुजरात के भूकंप के दौरान ये देखा गया था कि वहाँ पर जापानी टेक्नोलॉजी से बहुत ही सस्ते दर पर वहाँ पे आवास बनाए गए थे। लेकिन चूँकि ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो हम जल्दी इससे क्या कर सकते हैं, कम समय में और कम संसाधनों के साथ अच्छे आवासों का निर्माण कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि तकनीकी और नवाचार का किस प्रकार हम मानव कल्याण में उपयोग में ले सकते हैं। इसके साथ-साथ ये जो टेक्नोलॉजी है, शहरी व ग्रामीण आवास योजना, जैसे कि हमारी सरकार की कुछ योजनाएँ चल रही है कि पीएम आवास योजना, हमें 2022 तक क्या करना है कि लगभग 2 करोड़ आवास का निर्माण करना है। तो ऐसे टारगेट्स को पूरा करने के लिए ऐसी तकनीकी का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा आप ऐसे टॉपिक को जोड़ सकते हो कि एसडीजी लक्ष्य 11 क्या है, उसमें सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार शहरों में बढ़ती आबादी के लिए अच्छे आवास, और हम देखते हैं कि शहरों में काफ़ी लोग बेघर हैं, मतलब सड़कों पर या फुटपाथ पर सोते हैं, तो उनके लिए सस्ती दर पर छोटे आवासों का निर्माण किया जा सकता है। और इसके अलावा कच्ची बस्तियों का उन्मूलन कार्यक्रम आदि है, उसमें भी ये योजना काम आ सकती है। हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है, उसमें भी कहीं न कहीं 3D प्रिंटेड कंक्रीट हाउस के निर्माण की टेक्नोलॉजी का उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें लेबर कॉस्ट में भी काफ़ी 80% तक कमी आती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी होती है, उसका जहाँ पर एक लाभ होता है, उसका दूसरा पक्ष भी होता है कि हम जानते हैं कि यदि ये तकनीकी आगे विस्तार करती है, तो कहीं न कहीं जो हाँ, लेबर जो पार्टिसिपेशन है, या कहीं न कहीं रोज़गारों की कमी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के काफ़ी लेबर पहाड़ी देशों में रियल एस्टेट या आवास निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो यदि ऐसी तकनीकी बढ़ती है, तो कहीं न कहीं रोज़गारों की समस्या एक संकट बन सकती है। लेकिन हम यदि दीर्घकालीन एक योजना बनाएँ कि जो हमारे लेबर हैं, उनको हम स्किल प्रदान करें कि जब भी ऐसी तकनीकी आती है, उनके अनुकूल उनको स्किल प्रदान किया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम वापस रोज़गारों को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी समस्याएँ आने वाली है। आने वाले समय में हम जानते हैं कि किस प्रकार तकनीकी मानव रोज़गारों को छीन सकती है। तो हमें पहले से ही इस चीज़ में एक योजना बनानी होगी, उसके अनुकूल लेबर्स को स्किल प्रदान करना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसी स्कीम कहाँ काम आ सकती है कि हम जानते हैं कि इससे बहुत सारी अच्छी डिज़ाइन्स के आवास बनाए जा सकते हैं। विश्व स्तरीय जैसे हम जानते हैं कि आवास का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों, ऊर्जा की इसमें बचत होगी। बेघर व वंचित लोगों के लिए कम समय में किफ़ायती दर पर आवास का निर्माण किया जा सकता है। और ये एक तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी तकनीक है। तो इसमें कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत जो हमारी स्कीम है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप ऐसे कीवर्ड है ना, आप जैसे सरकारी योजनाओं के कीवर्ड्स हैं, और काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स जो ऐसी योजनाओं में फिट बैठते हैं, आप मेंस के एग्ज़ाम में यूज़ में ले सकते हो। ऐसे आंसर राइटिंग में आपकी कहीं न कहीं मार्क्स बढ़ने वाले हैं। आप इस मॉडल को बता सकते हो कि जब भी ऐसा 3D बिल्डिंग का मॉडल आए, तो आप बता सकते हो कि हमारे देश में तमिलनाडु में एक शहर है कांचीपुरम, उसमें ऐसे आवास निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो कि जहाँ भी आपदा की समस्या आती है, उसमें आप बता सकते हो कि ऐसा मॉडल बता सकते हो कि ऐसा किया जा सकता है। तो एक तरह से आपका एक मॉडल आंसर की तरह ऐसा आप हो सकता है। तो इसके अलावा आप आगे देख सकते हो कि किस प्रकार 3D तकनीकी में
आवास का निर्माण किया जाता है। तो इसमें आप जानते हो कि सॉफ्टवेयर, रोबोट और कंप्यूटर की सहायता से इसमें पहले से डिज़ाइन तैयार कर ली जाती है और फिर एक मतलब आवास निर्माण की फ़िक्स प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान और किफ़ायती और बहुत ही कम समय में, यानी आप मान सकते हो कि 2-3 दिन में ईज़िली मतलब छोटे आवास का निर्माण किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार ये तकनीकी कार्य कर सकती है। जैसे इसमें बताया गया है किस प्रकार ये मतलब 3D प्रिंटर आवास का निर्माण करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और ये लेसन आप लोगों को पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।